आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। कल से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी आजम खान ने दाखिल किया अपना नामांकन। प्रदेश में पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा नेता अमित शाह ने मथुरा, वृंदावन, दादरी, ग्रेटर नोएडा और राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के मोदी नगर में चुनाव प्रचार किया। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की नई सूचियां की जारी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्र किस दिवस के रूप में मनाता है? सही जवाब है पराक्रम दिवस के रूप में। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं बिजनौर जिले के गांव गोवर्धनपुर पोस्ट महमूदपुर के शिक्षक पंकज कुमार। पंकज कुमार को आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं पंकज कुमार बिजनौर जिले की धामपुर तहसील के गोवर्धनपुर गांव का निवासी हूं। भारत की आजादी को 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ आजादी की ऊर्जा का अमृत है, यानी स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत। आजादी का महोत्सव अर्थात नए विचारों का अमृत। यह अमृत है नए संकल्पों का, यह अमृत है आत्मनिर्भरता का। आइए हम सब मिलकर इस अवसर पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना कल जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चौथे चरण के चुनाव में 9 जिलों के 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण में 16 सुरक्षित सीट हैं। चौथे चरण में जिन 9 जिलों में चुनाव होना है वे हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 3 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच का काम 4 फरवरी को किया जाएगा। उम्मीदवार 7 फरवरी तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। चौथे चरण के चुनाव में 2,12,90,654 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 1,40,03,606 पुरुष मतदाता, 98,86,286 महिला मतदाता तथा 1,972 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रामपुर जिले के मिलक सुरक्षित सीट से सपा प्रत्याशी विजय सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को 9 जिलों के 55 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। इनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 31 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होगा वे हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। इस चरण में महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं महोबा सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सागर सिंह ने अपना पर्चा भरा। तीसरे चरण के लिए 1 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए
20 फरवरी को मतदान होगा। प्रदेश में पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने मतदान पूर्व गठबंधन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल मथुरा, वृंदावन, दादरी और ग्रेटर नोएडा में चुनाव प्रचार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कल गाजियाबाद के मोदी नगर में चुनाव प्रचार किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार की शुरुआत मथुरा वृंदावन से की, जहां उन्होंने घर घर जनसंपर्क किया और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने के लिए पार्टी द्वारा शुरू की गई नई पहल प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री शाह ने गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी विधानसभा सीट पर भी पार्टी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। इसके बाद देर शाम वे ग्रेटर नोएडा पहुंचे और प्रभावी मतदाता संवाद के तहत विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उन्होंने घर घर जनसंपर्क किया और प्रभावी मतदाता संवाद के तहत कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने बकाया बिजली बिल माफ करने और हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इसके अलावा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने की भी घोषणा की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कल 56 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की। लखीमपुर जिले के मोहम्मदी से दाऊद अहमद, अमेठी के तिलोई से मोहम्मद नईम गर्जर, बाराबंकी के रामनगर से फरीद महफूज किदवई और दरियाबाद से अरविंद सिंह गोप को टिकट दिया गया है। वहीं अंबेडकर नगर के कटहरी से लालजी वर्मा और अकबरपुर से रामअचल राजभर को उम्मीदवार बनाया गया है। गोरखपुर के चिल्लूपार से विनय तिवारी और देवरिया पथरदेवा से ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को टिकट मिला है। जौनपुर की केराकत सुरक्षित सीट से तूफानी सरोज को, सिद्धार्थनगर के इटवा से माता प्रसाद पांडे, आजमगढ़ के फूलपुर पवई से रमाकांत यादव और बलिया के बांसडी से राम गोविंद चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 89 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस सूची में संदीप राणा को सहारनपुर विधानसभा सीट से, अकबरी बेगम को बिजनौर से, सरोज देवी को हाथरस, संदीप तिवारी को फिरोजाबाद से और कृष्णकांत शर्मा को बरेली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। श्रावस्ती से ज्योति वर्मा को और भिनगा से वंदना शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने कानपुर की घाटमपुर सीट से सरोज कुरील, फर्रुखाबाद के कायमगंज से डॉक्टर सुरभि और बहराइच जिले की नानपारा सीट से रामनिवास वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिकांश सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से कुलदीप नारायण, इटावा की जसवंत नगर सीट से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, फिरोजाबाद के जसराना से सूर्य प्रताप सिंह, कानपुर नगर के महाराजपुर से सुरेंद्र पाल सिंह चौहान, झांसी नगर से कैलाश साहू, ललितपुर से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, महरौली से श्रीमती किरण और महोबा से संजय कुमार साहू को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रिजवान, बरेली से ब्रह्मानंद शर्मा, फरीदपुर से शालिनी सिंह और बरेली जिले की नवाबगंज सीट से यूसुफ खां को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 8,901 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 16,786 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 72,393 है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,93,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इलाजरत कोविड संक्रमित मरीजों के परिजनों से नियमित अंतराल पर संवाद करते रहें। होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे लोगों को चिकित्सकीय परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। कल से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी आजम खान ने दाखिल किया अपना नामांकन। प्रदेश में पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा नेता अमित शाह ने मथुरा, वृंदावन, दादरी, ग्रेटर नोएडा और राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के मोदी नगर में चुनाव प्रचार किया।
और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की नई सूचियां जारी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।